परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर से उसने अवसर दिया कि हम सब उसके वचन को सुनने जा रहे हैं विपरीत परिस्थितियों में। परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर ने बोल के क्या किया है, परमेश्वर ने बोल के क्या किया है, परमेश्वर ने बोल के संसार को बनाया है। और जब जब हम उसके वचन को बोलते हैं, उसके वचन का अध्ययन करते हैं, उसके वचन पर मनन करते हैं, उसका वचन वही सृजन का काम हमारे जीवन में करता है। हालेलुया। तो आइए परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए हम उसके वचन में बढ़ेंगे। आज का दिन पूरे संसार में पाम संडे के रूप में मनाया जाता है, खजूर रविवार के रूप में याद किया जाता है। इसको खजूर रविवार क्यों बोलते हैं? खजूर रविवार इसीलिए बोला जाता है कि जब यीशु मसीह अपने दुख भोग वाले सप्ताह के पहले दिन जब यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे, तो उस समय क्या किया था उन लोगों ने, जो इजरायली लोग थे, जो चेले लोग थे और जो यीशु मसीह की सेवकाई में उस समय साथ में जुड़े हुए थे, और यीशु मसीह के जो अनुयायी थे, उन लोगों ने क्या किया था, पाम के पत्तों को काट के उसके द्वारा उसको बिछाया था और यीशु के सामने रखा था और उसको हिला हिला के होसाना के नारे लगा रहे थे। हालेलुया। तो ये इसी याद में इसको पाम संडे बोला जाता है। और साथ में ये जो एक और बात है इस दिन से जुड़ी हुई, इस दिन यीशु मसीह यरूशलेम में कई बार प्रवेश किए, लेकिन इस दिन क्या किया, इस दिन एक राजा के रूप में लोग उनको रिसीव कर रहे थे, राजा के रूप में लोग इनको रिसीव कर रहे थे। आइए मेरे साथ आप निकाल लीजिए संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 1 से लेके 11 तक। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 1 से लेके 11 तक। ये घटना बाकी के तीनों सुसमाचारों, मतलब ये चारों सुसमाचार के लेखक इस घटना को बताते हैं। ये हमको मरकुस के अध्याय 11 के पद संख्या 1 से 11 में भी मिलेगा, लूका के सुसमाचार अध्याय 19 के पद संख्या 38 से लेके 40 में भी मिलेगा, और यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 12 से 19 में भी मिलेगा। मतलब चारों सुसमाचार के लेखक इस घटना का वर्णन करते हैं। जब चारों सुसमाचार किसी बात को बता रहे हैं तो वो बहुत ही गंभीर बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जिस पर हमें मनन चिंतन करना है। हालेलुया। तो यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ और पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसीलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार के कहती थी, दाऊद की संतान को होसन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसन्ना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नाजरत का भविष्यवक्ता यीशु है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। यहाँ पे कुछ 4-5 बातें हैं, उनको हम बड़े ध्यान से आज की इस वचन के द्वारा सीखेंगे। जब हम देख रहे हैं यहाँ पे कई कैटेगरी के लोग हैं और उसके साथ में कुछ जानवरों का जिक्र हम यहाँ पे पाते हैं। तीसरे पद में हमने पढ़ा यहाँ पे कि यदि
तुम दूसरे पद से ही अगर आप पढ़ लेंगे तो यीशु मसीह अपने चेलों को क्या कह रहे हैं, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। हालेलुया। यहाँ पे सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं इस गधे के विषय में। गधे की अगर हम बात करते हैं तो सारे जानवरों में हम उसको सबसे निकृष्टतम, सबसे तुच्छ जानवर समझते हैं। और यहाँ पे ये जो सबसे तुच्छ है, जो केवल बोझा ढोने के, पत्थर ढोने के और कुम्हार के मटके ढोने के, मतलब बोझ ढोने के काम का है, उसके बारे में यीशु मसीह कह रहे हैं कि प्रभु को क्या है, प्रभु को उसका प्रयोजन है, मतलब परमेश्वर को इस गधे की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, ये बात जब मैं मनन चिंतन कर रहा था तो मेरे को एक बार फिर से वो सारी बातें जो परमेश्वर ने जब चीज़ों को सृजा था, वो सारी बातें मेरे को फिर से याद आ गई, जो बताती है कि परमेश्वर ने कोई भी चीज को तुच्छ नहीं बनाया है, छोटा नहीं बनाया है। कोई भी चीज अगर इस संसार में परमेश्वर ने सृजी है तो उसका कुछ ना कुछ अभिप्राय है, उसका कुछ ना कुछ प्रयोजन है। आज हम इस जानवर की बात कर रहे हैं, ये मनुष्यों की दृष्टि में ये तुच्छ है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में यह तुच्छ नहीं है। परमेश्वर को इसकी आवश्यकता है। अगर आप बाइबल के पीछे जाके पुराने नियम में देखेंगे तो हम बहुत सारी जगह में पाते हैं जहाँ पे परमेश्वर ने जानवरों से बात करी है, उनको अलग अलग उनसे कामों को करवाया है। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं एक घटना को, पहला राजा की अगर हम बात करें, अध्याय 17, पहले राजा के अध्याय 17 में एलिय्याह नबी और अकाल के बारे में हम जानते हैं। एलिय्याह नबी और किसके बारे में? अकाल के बारे में हम जानते हैं। और वहां पर मेरे प्रियो हम पाते हैं कि वहां पे जब अकाल आया तब क्या हुआ, परमेश्वर ने एक कौवे को आज्ञा दी। 17वें अध्याय के तीसरे पद से मैं आपके लिए पढ़ के बताता हूं। यहां से चलकर पूर्व की ओर जा और कीरत नामक नाले में जो यर्दन के पूर्व में है छिप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने, परमेश्वर इसको बोल रहे हैं एलिय्याह नबी को, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वह तुझे वहां खिलाएं। हालेलुया। एलिय्याह नबी परमेश्वर की आज्ञा मानकर, परमेश्वर की इच्छा को मानकर क्या कर रहा है, यहाँ पे परमेश्वर की इच्छा को मानकर वो जाके वहां पे वो डिक्लेयर कर रहा है, राजा के सामने परमेश्वर के वचन को बता रहा है, अकाल के बारे में बोल रहा है, अकाल की घोषणा कर रहा है। और उसके बाद में परमेश्वर का वचन उसके पास आता है और उसके बाद वो जाके एक नाले में छुप रहा है। और वहां पे क्या हो रहा है, वहां पर कौवे को परमेश्वर आज्ञा दे रहा है कि उसके लिए वो क्या कर, तुझे कौवे को आज्ञा दे कि वो तुझे खिलाए। और हम वहां देखते हैं कौवा उसके लिए खाना लेकर आता है। हमारे लिए कौवा आज के समय में कुछ भी नहीं है, हो सकता हो तुच्छ हो। अगर हमारे घर के बाहर कौवा अगर बार बार तार में बैठ के काव काव करेगा तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसको पत्थर मार के भगाएंगे, हटाएंगे कि क्यों हमको डिस्टर्ब कर रहा है। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर को इसका प्रयोजन है, परमेश्वर उसको इस्तेमाल कर रहा है। उसके नेचर के बियॉन्ड जाके, उसके नेचर के परे जाके परमेश्वर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे परमेश्वर उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। आप किसी जानवर को जो खुद खाने का शौकीन हो, उसको बोलेंगे कि अपनी चोंच में कौवा कैसे लेकर गया होगा, रोटी और मांस लेकर गया। आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि कौवा कैसे लेकर गया होगा, अपनी चोंच में दबा के ले गया होगा। ऐसे समय में परमेश्वर उसको इस्तेमाल कर रहा है। और आगे अगर आप चले जाएं, योना नबी की घटना को देखें, योना नबी का ग्रंथ में हम जाके देखें तो वहां पे जब परमेश्वर ने निनवे नगर में योना नबी को भेजा मन फिराव के प्रचार के लिए, तो वहां पे क्या हुआ, योना नबी कहीं और चला जाता है। उस समय एक बड़ी मछली को, एक बड़े मच्छ को परमेश्वर आज्ञा देते हैं और वो योना को निगल जाती है।
फिर जब वो पश्चाताप करता है तब वो वापस से उगलती है। मतलब परमेश्वर को उस मछली का भी प्रयोजन है। और उसी अध्याय को जब उसी योना नबी के ग्रंथ को हम पढ़ते हैं तो चौथे अध्याय में जब हम आते हैं तो हम पाते हैं उसके 7वें पद में कि सवेरे जब पौ फटने लगा तब परमेश्वर ने एक कीड़े को भेजा। एक कीड़े को, हो सकता है हम उसको पैर से मचल देते होंगे, हाथ से ऐसे मार के फेंक देते होंगे। परमेश्वर एक कीड़े को, जहां पे ये योना नबी छुप के गुस्सा होके बैठा रहता है, तो ये एक शेड बना लेता है पत्तों का एक शेड के नीचे बैठा रहता है। तो परमेश्वर एक कीड़े को भेजता है और वो कीड़ा जो रहता है, लिखा हुआ है, तब परमेश्वर ने एक कीड़े को भेजा जिससे रेड़ का पेड़ ऐसा काटा कि वह सूख गया। मतलब परमेश्वर एक कीड़े को इस्तेमाल करता है, एक मच्छ को इस्तेमाल करता है, एक समझ लीजिए एक कौवे को इस्तेमाल कर रहा है। हर वो चीज जो परमेश्वर ने बनाई है, परमेश्वर उसको इस्तेमाल कर रहा है। हमने जब अपने 40 काल की शुरुआत की थी तो अपन ने मनन चिंतन किया था कि कोई भी चीज परमेश्वर ने ऐसे नहीं बना दी है। तो जब एक गधे को परमेश्वर का प्रयोजन है, तो जो सबसे तुच्छ है, निकृष्टतम है, या बाकी की जो उसकी सृष्टि, चाहे वो कीड़ा हो, चाहे कौवा हो, चाहे वो मछली हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, जब उन सारी चीजों का परमेश्वर के साथ में पर्पस जुड़ा हुआ है, तो जब आप और मैं उससे कहीं ज्यादा बहुमूल्य है मेरे प्रियो, आपका और मेरा कितना ज्यादा पर्पस होगा इस संसार में आने का। आपका और मेरा, परमेश्वर ने जब आपको और मुझे संसार में लाया है, तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, हम केवल परिवार चलाने के लिए, बच्चों की फीस भरने के लिए, राशन पानी, बाकी सारी चीजों के लिए, सांसारिक चीजों के लिए नहीं आए हैं। वो तो जब हम परिवार में हैं तो हमें परिवार का भरण पोषण करना है, लेकिन वो हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। वो हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। नौकरी हमारे जीवन नहीं है। हालेलुया। कोई भी ऐसी छोटी सी बातें जो आपको लग रहा होगा कि मुझे अच्छी नौकरी पाना है, मुझे बहुत पैसा कमाना है, मुझे बहुत ये चाहिए है, वो चाहिए है, यही मेरे जीवन का उद्देश्य है, पर्पस है, ये आपके जीवन का उद्देश्य नहीं है। ये आपके जीवन का पर्पस नहीं है। आपके जीवन का पर्पस आपको परमेश्वर के वचन में खोजने की आवश्यकता है। यहाँ पे सबसे पहली जो बात हमने आज के शाम हमको जो समझनी है, इस समय जब हम पाम संडे के वचन को महत्व दे रहे हैं, उस पर अध्ययन कर रहे हैं, तो जो सबसे निकृष्टतम है, हम उससे कहीं ज्यादा हैं। जब गधा परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण है, तो फिर हम कितने ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, कितने ज्यादा हम परमेश्वर के लिए उपयोगी हैं। पर ये तभी होगा जब हम परमेश्वर की नजदीकी में आएंगे। ये पहला कैटेगरी का जन था, या पहले कैटेगरी का जो चीज थी, वो था एक गधा। दूसरे हम देखते हैं तो वो है दूसरे यीशु मसीह के चेले। दूसरे जो लोग हैं यहाँ पे, जो दूसरे कैटेगरी के जो लोग हैं, वो कौन से लोग हैं? वो यीशु मसीह के चेले। आज हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हम यीशु मसीह के चेले हैं। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे हमको देखने की आवश्यकता है कि चेलों ने क्या किया, जैसा उनसे बोला गया था। आप मेरे साथ पढ़िए 6वां पद, यहाँ लिखा हुआ है, चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया। जैसा यीशु हमसे कहते हैं, हमको वैसा ही करना है। हालेलुया। आज के दिन मेरे प्रियो, आपकी और मेरी सबसे बड़ी जो जरूरत है, संसार की जो सबसे बड़ी जो जरूरत है, वो यही है कि यीशु जैसा बोलते हैं, जैसा उसका वचन हमसे बोलता है, वैसा हमको करने की आवश्यकता है। हमको उस पर फिलॉसफी लगाने की, उसमें दूसरी सांसारिक ज्ञान लगाने की, सांसारिक बातों को लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर उसमें ऐसा लिखा है तो हमको उसको पालन करना है। चेलों ने यहाँ बुद्धि नहीं लगाई, चेलों ने यहाँ दिमाग नहीं लगाया कि अरे कैसे हम किसी का गधा खोल के लेके आ जाएंगे, उससे क्या होगा। प्रभु पहले बताओ आप क्या कर रहे हो, क्या आपके दिमाग में चल रहा है। हम अगर यीशु मसीह बोलते थे कि तुम लाओगे फिर मैं बैठाऊंगा, तो ये बोलते अरे गधे में क्यों बैठोगे, काम करते हम घोड़ा लेके आते हैं या हम हाथी लेकर आते हैं। इन्होंने अपना दिमाग नहीं लगाया कि हमारा प्रभु घोड़े पे कैसे बैठेगा या गधे पे, गधे का क्या होगा, क्यों बुलवा रहे हैं। उन्होंने जैसा कहा गया था,
जैसा, बोलिए, जैसा कहा गया था वैसा उन्होंने किया। मुझसे जैसा कहा जाता है मुझे वैसा ही करना है। ये दूसरी महत्वपूर्ण बात है मेरे प्रियो, जो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। आज हम जब सीख रहे हैं, इस पर मनन कर रहे हैं, जब हम उसके चेले हैं, तो यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना के सुसमाचार में हम जाके पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि जब तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो संसार जान लेगा कि तुम मेरे शिष्य हो, तुम मेरे चेले हो। जब तक हम आज्ञाकारिता का जीवन नहीं जिएंगे तब तक क्या होगा, संसार को मालूम नहीं पड़ेगा कि हम डिसाइपल हैं। आज्ञाकारिता का जीवन अर्थात परमेश्वर के वचनों का जीवन। आज हमको किसी को बताना नहीं पड़ेगा कि हम क्रिश्चियन हैं, हम विश्वासी हैं। हमारी लाइफ स्टाइल, हमारा बोलना, हमारा उठना, हमारा चलना फिरना से लोग जान जाएंगे ये यीशु मसीह के चेले हैं। मदर टेरेसा जब बाहर जाके लोगों की सेवा किया करती थी, जब वो लोगों के मदद किया करती थी, तो उनको बताना नहीं पड़ता था मैं क्रिश्चियन हूँ ना, इसीलिए मैं ये कोड़ियों की सेवा कर रही हूँ। वो सिर्फ सेवा करती थी, लोग जान जाते थे कि ये किस प्रभु की अनुयायी है। हालेलुया। आज जब हम उसके वचन के अनुसार जब अपना जीवन प्रारंभ कर देंगे, उसका वचन हमारे जीवन की लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाएगा कि वचन में बोला गया है ऐसा, तो हम अगर वैसा ही करने लग जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हम ऑटोमेटिक चेले दिखाई देने वाले हो जाएंगे। ऑटोमेटिक हमारे द्वारा सुसमाचार का प्रचार होने लग जाएगा। हालेलुया। ये तो दूसरी बात है। और तीसरी बात यहाँ पे जब हम ध्यान लगा के देखेंगे तो वहां पे देखेंगे कि 9वें पद में जब यीशु मसीह का काफिला जा रहा था तो वहां पे एक तीसरे कैटेगरी के लोग थे। पहले हमने देखा जानवर, दूसरे के बाद हमने देखा चेले, और तीसरे कौन थे? 9वें पद से देखिए, वह लिखा हुआ है, जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार के कहती थी, दाऊद की संतान को होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आते हैं, आकाश में होशाना। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह जहां जहां भी सेवकाई करते थे वहां भीड़ होती थी, लोग भीड़ की भीड़ चली आती थी। और वहां पे भी उस दिन जब यीशु मसीह इस गधे पर बैठकर चले आ रहे थे तो वहां भीड़ उनके आगे उनके पीछे वो एक काफिले के समान चल रही थी। और जब भीड़ चल रही थी तो वो क्या कर रही थी, वो क्या यीशु मसीह को राजा के रूप में जय घोष कर रही थी, दाऊद की संतान बोल रही थी। दाऊद, जो इजरायली लोग थे उनको पता था कि जो दाऊद की राजगद्दी है उस पर परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि इस पर मैं अनंत काल का राजा ठहराऊंगा, तेरे राज्य का कभी अंत नहीं होगा। परमेश्वर ने दाऊद से प्रतिज्ञा की थी मेरे प्रिय। और आज यहाँ पे वही प्रतिज्ञा को लोग देख रहे हैं कि वो प्रतिज्ञा पूरी हो रही है, क्योंकि इन 3.5 सालों के लगभग की सेवकाई में लोगों ने मुर्दों को जिंदा होते हुए देखा है, लोगों ने अंधों को आंखें पाते हुए, लंगड़ों को चलते हुए, नाना प्रकार की बीमारियों से लोगों को ठीक होते हुए, गरीबों को सुसमाचार सुनाते हुए, हर प्रकार से सुसमाचार को यीशु के द्वारा प्रकट होते हुए देखा था। इन्होंने आश्चर्य कर्मों को देखा था और ये लोग जान गए थे कि ये वही व्यक्ति है जो प्रतिज्ञात मसीह है, जिसके बारे में भविष्यवक्ताओं ने बोला है। और इन्होंने क्या किया, तुरंत मान लिया कि हाँ, यीशु मसीह ही हमारा राजा है, यही हमारा प्रतिज्ञात मसीह है, यही दाऊद की संतान है। और ये लोग जोर जोर से जय घोष लगाने लगे। क्या लिखा हुआ है, दाऊद की संतान को होशाना, धन्य वह है जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। जब आप इसको पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है, दाऊद के संतान को होशाना। जब आप इसको पढ़ेंगे, होशाना होशाना के जब ये नारे लगा रहे थे, तो इसका जो मतलब है वो मतलब है प्रभु हमें अभी बचा। कब बचा? अभी बचा। लोग वहां पर यीशु मसीह के नारे लगा रहे थे कि प्रभु हमें अभी बचा। अभी क्यों बचा? क्यों बचा अभी?
हालेलुया। अभी क्यों बचाने के लिए यहाँ पे यीशु मसीह कह रहे थे? क्यों बोल रहे थे लोग ऐसा कि अभी हमको बचाइए, अभी हमको बचाइए? वो इसीलिए कह रहे थे क्योंकि उस समय वहां पे रोमी लोग राज्य कर रहे थे। कौन से लोग राज्य कर रहे थे? रोमी लोग राज्य कर रहे थे। और रोमी लोग से ये लोग प्रताड़ित हो चुके थे। ये जो इजरायली थे ये लोग थक चुके थे, हार चुके थे, और इनको ऐसा विश्वास होने लगा था कि अब यीशु मसीह को जब इन्होंने 3-3.5 वर्ष तक सेवकाई करते हुए देखा तो ये समझ गए थे कि अब तो यही है जो हमको बचा सकता है, यही है जो हमको अभी बचा सकता है। हमको क्या कर सकता है? ये बचा सकता है। ये हमारी जो तकलीफें हैं, जो हमारे ऊपर इतने सारे टैक्स लदे हुए हैं, ये लोग जो हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, हमें जो प्रताड़ित कर रहे हैं, ये व्यक्ति हमें बचा सकता है। हालेलुया। और इसीलिए ये लोग जोर जोर से नारे लगा रहे थे, यीशु दाऊद की संतान हमें बचा, यीशु दाऊद की संतान को होसाना, होसाना के ये नारे लगा रहे थे। मेरे प्रियो, आज हम भी तो ऐसे नहीं हैं कि हम भी यीशु को पुकार रहे हैं बचाने के लिए, यीशु हमें अभी बचा। क्योंकि जब ये लोग उस दिन जब यीशु मसीह को पुकार रहे थे, वो दुहाई दे रहे थे, अभी बचा, अभी बचा, अभी बचा, और यीशु को राजा करके पुकार रहे थे, अपने कपड़े बिछा दे रहे थे, झंडियां हिला रहे थे, पेड़ के पत्तों की काट काट के, खजूर की डालियों को हिला रहे थे, ऐसे ऐसे बोल रहे थे कि राजा आ गया, राजा आ गया, हमारा राजा आ गया, राजा का जय घोष कर रहे थे। क्यों? कि उनको उस समय के कष्टों से निवारण पाना था। हालेलुया, हालेलुया। आज भी लोग जब परमेश्वर के पास आते हैं तो वो तुरंत में छुटकारे को चाहते हैं, तुरंत में अपने जीवन में चिन्ह चमत्कार को चाहते हैं। वो चाहते कि आज मैं चर्च आया हूँ, मेरे जीवन में ये सब हो जाए, आज मैं चर्च आई हूँ, मेरे जीवन में ये सारे काम हो जाए। मतलब लोग कलीसिया में आना या प्रार्थना में बैठना या गिरजाघरों में जाने को तो तुरंत आशीष पाने का जरिया समझ लेते हैं। आज बहुत सी जगह इसी प्रकार से प्रचार किया जाता है, चंगाई को लेके, भविष्यवाणी को लेके, कि तुम आओगे तो तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, तुम आओगे तो तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम आओगे तो तुम्हारे को तुम बच्चे नहीं हो रहे हैं, बच्चे हो जाएंगे। अलग अलग तरीके से इस प्रकार से लोग कलीसियाओं में आते हैं। और जब वो कलीसिया में इस रीति से आते हैं और उसके बाद जब वो चमत्कार को नहीं पाते, तब क्या होता है? ये हमको आज की शाम समझने की आवश्यकता है। जब हम देख रहे हैं, जब हम सुन रहे हैं, जब इन लोगों को देख रहे हैं, तो ये वही भीड़ है जो आज नारे लगा रही है, यीशु हमें बचा, यीशु हमें बचा। और यही वो भीड़ है जो 7 दिन बाद इस घटना के कुछ दिन के बाद, 5 दिन बाद, 4-5 दिन बाद क्या बोल रही है? इसे क्रूस दो, इसे क्रूस दो। क्योंकि उनको लगा था कि यीशु मसीह काहे के लिए आया है? इनका तुरंत राजा बनने के लिए आया है। ये रोमी राज्य को पूरा फेर देगा, इजरायलियों का वापस से राज्य हो जाएगा, और इजरायली होने के नाते यीशु मसीह राजा की गद्दी पे बैठ जाएगा, और हमारे लिए अच्छा ही अच्छा होगा, हमारे लिए खुशी के दिन आ जाएंगे, हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, हमारी सारी तकलीफ खत्म हो जाएगी। अब हमें ज्यादा टैक्स नहीं देना पड़ेगा, अब हमें प्रताड़ित नहीं होना पड़ेगा, हमारे लिए सब अच्छा अच्छा होगा। और यही सोचकर इन्होंने यीशु के लिए नारे लगाए, यही सोच के ये यीशु के पास आए। लेकिन जब देखा उन्होंने कि नहीं, इसका ये ऐसी बात नहीं है, ये तो, लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद जब इन्होंने देखा कि ये तो भाई पिट रहा है, इसको तो पकड़ लिया गया है, इसको तो कोड़े मारे जा रहे हैं, इसको तो पापियों के साथ में खड़ा कर दिया गया है, तब लोगों का विश्वास छिन्न भिन्न हो गया, लोगों का विश्वास वहां पे खत्म हो गया। और वहां पे वो क्या बोल रहे हैं? इसे क्रूस दो, इसे क्रूस दो। क्योंकि उनकी तत्काल की आवश्यकता पूरी नहीं हुई थी।
आज मेरी प्रियो, आज बहुत से लोग कलीसियाओं में इसीलिए आते हैं और कलीसियाओं को इसीलिए छोड़ते हैं कि उनकी तात्कालिक जरूरतें पूरी नहीं होती। अरे यार, मैं गया था, मैंने 2-3 मीटिंग अटेंड की, मुझे मजा नहीं आया, मेरे काम नहीं हुए, मेरे जीवन में परिवर्तन नहीं आया, अब मैंने वो चर्च छोड़ दिया, अब मैं यहाँ जा रहा हूँ, अब उसके बाद मैं वहां जा रहा हूँ, अब उसके बाद मैं वहां जा रहा हूँ, क्योंकि वो क्षणिक लाभ चाहते हैं। वो अपने जीवन को बदलने को तैयार नहीं है, वो चेला बनकर उसकी आज्ञाकारिता के जीवन में जीने को तैयार नहीं है। वो केवल क्या काय के लिए तैयार है कि नहीं, मेरा आज का काम हो जाए। ये लोग भी यही चाह रहे थे कि मेरा आज फायदा हो जाए, अभी बस मुझे बचा लो प्रभु, बाकी तो मैं बहुत समझदार हूं, मुझे सब आता अपने जीवन को चलाना, आप बस ये काम करा दो, आप तो बस पादरी साहब ऐसी दुआ कर दो कि मेरा ये काम हो जाए, बाकी तो मुझे सब हो, मैं को सब आता है, मैं सब कर लूंगा, सब मेरा हो जाएगा, सब मुझे पता है। आज भी लोग यही सोच वाले हैं। हमको लगता है ना कि यार कैसे लोग थे, यीशु के लिए क्रूस मांग रहे हैं, पहले तो नारे लगा रहे थे, बड़ी खुशी की बात है, होसाना होसाना। जब हम अपने पुराने चर्च में हुआ करते थे, हम लोग भी खजूर की डाली ऐसे हिलाते हुए ले जाते थे, बड़े खुश होते थे कि हम भी उस भीड़ के समान हैं। लेकिन बाद में समझ में आया कि यही वो भीड़ थी। कई इसमें से वो लोग थे जो चिल्ला रहे थे, इसे क्रूस दो, इसे क्रूस दो, बरअब्बा को छोड़ दो, इसको मत, इसको क्रूस दो, वो पापी को छोड़ दो। क्यों? क्योंकि लोगों की क्षणिक आवश्यकताएं, तुरंत की आवश्यकताएं पूरी नहीं हुई। आज यही कारण से लोग चर्च बर चर्च भटकते रहते हैं, इस कलीसिया उस कलीसिया। वो अपने जीवन को नहीं देख रहे हैं कि यीशु मसीह जब आया है तो वो अनंत काल का राज्य स्थापित करने के लिए आया है, वो तुरंत के लिए नहीं आया है, वो अनंत काल के लिए आया है। चंगाई हमको मिलती है, छुटकारा हमको मिलता है, हर एक प्रकार से उद्धार की तमाम आशीषें हमको मिलती है, लेकिन सबसे पहले यीशु का हमारे जीवन में होना आवश्यक है, यीशु के साथ हमारा संबंध बनना आवश्यक है। अगर वो सारी बातें नहीं है, आज्ञाकारिता के जीवन वाली बातें नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कि तुरंत हम पा लेंगे। आज यही हो रहा है, सबको तुरंत रिजल्ट चाहिए। अरे ये पास्टर में ज्यादा पावर नहीं है क्योंकि इसने प्रार्थना की, वो गिरे ही नहीं। देखो वो गिरना पड़ना, आज लोग पास्टरों को इस नजर से देख रहे हैं, लोग आजकल चिन्ह और चमत्कार के नजर से देख रहे हैं कि किससे प्रार्थना करी और क्या हो गया, नहीं हुआ, अरे इस पास्टर में पावर कम है लगता। वो कोरोना वाले भी फोन लगाते हैं, अरे नहीं उनसे कराई प्रार्थना। मैं लोगों को समझाता हूँ। अभी रिसेंटली में एक हस्बैंड वाइफ को बच्चा हुआ, बहुत परेशान थे, फिर मैंने उनको बिब्लिकली समझाया कि वो रोज मुझे सुबह शाम प्रार्थना कर रहे थे, ब्रदर डॉक्टर ने ये बोला, रिपोर्ट ने ऐसा बोला वैसा बोला। तब मैंने उनको समझाया कि हमने जब प्रार्थना की है तो मरकुस के सुसमाचार अध्याय 11 में लिखा है, 11:24 में, कि जब तुम प्रार्थना कर लो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हमने जब प्रार्थना की तो होना है ना, तो फिर हमको शक क्यों करना है? हालेलुया। तो आज क्षणिक लाभ को ना देखें, अनंत काल में हम कहाँ होंगे, अनंत काल तक हमारा ये रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा चलेगा, ये हमको आज की इस मनन चिंतन में देखने की आवश्यकता है। यहाँ पे यीशु मसीह जब अगले दिन उसी यरूशलेम में प्रवेश के अगले दिन जब गए, तो वहां हम पाते हैं कि वहां पे क्या हो रहा है। वहां पे लोगों ने, जो यरूशलेम का मंदिर है, वहां पे पूरा का पूरा क्या कर लिया है, बाजार लगा लिया है। उस बाजार को यीशु मसीह खाली करते हैं। आज कलीसिया में भी कई तरीके के बिजनेस शुरू हो गए हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होने लगी है जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, जो परमेश्वर जिन बातों को अलाउ नहीं करता है। हालेलुया। और कहने के नाम पे ये सेवा है। तो आज समझने की आवश्यकता है। हमने 3-4 बातों को यहाँ देखा। पहले तो कि जब एक गधे का अभिप्राय है परमेश्वर के, तो क्या हम उससे ज्यादा तुच्छ हैं? जब परमेश्वर उससे अपने कार्य को करा सकता है, तो हम कितने ही बहुमूल्य क्यों नहीं हैं? दूसरी बात हम यहाँ पाते हैं कि वो जो चेले थे वो आज्ञाकारिता में बने हुए थे। जो अंत तक विश्वास योग्य रहेगा उसी का उद्धार होगा। मेरे प्रिय,
हमको अंत तक विश्वास योग्य बने रहने के लिए उसके द्वार, जैसा उसके वचन में कहा जा रहा है वैसा जीने की आवश्यकता है। उन वचनों को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाने की आवश्यकता है। और तीसरी बात, हम कौन सी भीड़ में हैं? यहाँ दो प्रकार की भीड़ है। जो एक यीशु को राजा कह रही है और उसी के बाद थोड़े समय के बाद वो यीशु के लिए क्रूस को मांग रही है। हम कौन सी भीड़ में हैं? क्या हम उसको राजा करके, उसके राजा को जब हमने बैठा लिया है तो क्या उसकी प्रजा बन के उसकी अधीनता में जी रहे हैं, उसके वचन की अधीनता में जी रहे हैं, या फिर हम वो भीड़ के समान है कि हमारा काम नहीं हुआ, आप सही नहीं हो, ये चर्च सही नहीं है, ये पादरी सही नहीं है, ये लोग सही नहीं है, हम दूसरी जगह जा रहे हैं, इसे क्रूस दो। ये दूसरी भीड़ वही थी। तो आज हमको देखना है कि हम किस चीज के लिए आ रहे हैं परमेश्वर के पास, परमेश्वर के लिए या अपनी जरूरत के लिए। आज 90% लोग परमेश्वर के पास परमेश्वर के लिए नहीं आते हैं। 90% भी मैं ज्यादा बोल रहा हूं, वो परमेश्वर के लिए नहीं आते। आज ही हम किसी को समझा रहे थे, उससे बोल रहे थे कि सालों हो गए हमने संडे चर्च मिस नहीं किया। आज कई लोग हैं जो बहुत अपने समाज के लिए खड़े होने की बात करते हैं, बहुत समाज के लिए कुछ कुछ करने की बात करते हैं, लेकिन क्या वो परमेश्वर के साथ उनका रिश्ता कैसा है? परमेश्वर के साथ क्या ऐसे वो हियाव के साथ बोल सकते हैं हमने आज तक कोई संडे चर्च मिस नहीं किया, हमने कभी भी अपनी प्रार्थना मिस नहीं की, हमने सब कुछ को छोड़ दिया, सारे रिश्ते सारे नाते छोड़ दिए, लेकिन परमेश्वर के साथ हम बने रहे? आज मेरे प्रियो, हमको इस दुख भोग की जब हम शुरुआत कर रहे हैं, पैशन वीक की शुरुआत कर रहे हैं, हमको मूल्यांकन करना है हम कौन सी भीड़ का हिस्सा है। क्या हम ये वाली भीड़ है या हम ये वाली भीड़ है? क्या हम चेले हैं? और अगर हम चेले हैं तो जैसा यीशु कहता है, जैसे 6 पद में लिखा है, चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया। क्या जैसा यीशु आज हमसे कह रहे हैं, क्या हम वैसा करने को तैयार हैं? क्या हम वैसा करने के लिए समर्पित हैं? हालेलुया। आंखों को बंद करेंगे और इन सारी बातों को जो आज हमने उसके वचन में सीखी है ध्यान देंगे। कैसे परमेश्वर जो एक तुच्छ निकृष्टतम चीज को अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे परमेश्वर जो चीज जिसको हम सबसे तुच्छ मांगते हैं लेकिन परमेश्वर के लिए बहुमूल्य है, क्या हम इससे ज्यादा बहुमूल्य नहीं है? क्या हम इससे ज्यादा कीमती नहीं है? जिसको परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को देकर उसके लहू के द्वारा खरीदा है। और अगर जब खरीदा है मेरे प्रियो, तो उसको हमारा प्रयोजन है, उसको हमारी जरूरत है, उसके पास हमारे लिए एक कार्य है, एक योजना है जिसको वो हमारे जीवन में पूरा करना चाहता है। एक बात को वो पूरा करना चाहता है, लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि मेरे प्रियो हमारा जीवन उसके ऊपर समर्पित होने पाए, हमारा जीवन उसकी आज्ञाओं पर समर्पित होने पाए, कि जैसा यीशु हमसे बोलते हैं हम वैसा करने को तैयार हो जाएं। हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड।